तो गाइस द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का एपिसोड 5 आ गया है और इसमें तो कमाल के फाइट्स देखने को मिले, वो भी शुरुआत में ही, और बहुत सारे ट्विस्ट भी दिखे, कुछ नए लोगों की एंट्री और भी बहुत कुछ। और सबसे आखिर में जो पोस्ट क्रेडिट सीन है उसे देखकर तो मजा ही आ गया। तो चलो वीडियो शुरू करता हूँ। पिछला एपिसोड जहाँ से खत्म हुआ था उसी के बाद से एपिसोड 5 शुरू होता है और मैंने एपिसोड 4 की वीडियो में जैसा कहा था वैसा ही हुआ है। बस एक बात है, जॉन वॉकर सुपर सोल्जर सीरम को एपिसोड 4 में ही इंजेक्ट कर लिया था। ये बात समझ गया था जब एपिसोड 4 में जॉन ने मोटी पाइप को हाथ से ही मोड़ दिया था। अब इस वीडियो में फ्लैक्स स्मैशर्स ग्रुप के मेंबर को मारने के बाद जॉन वहां से भाग जाता है। बकी और सैम उसके पीछे जाते हैं और सील उससे वापस मांगते हैं, पर जॉन उन्हें नहीं देता है। फिर फाइट स्टार्ट होती है और फाइट में कमाल की बात यह है कि जॉन वॉकर बकी और सैम दोनों को अकेले ही संभाल लेता है और सैम के विंग्स को तोड़ देता है अपनी हाथों से, क्योंकि वो भी सुपर सोल्जर जो बन गया है। पर फिर भी आखिरकार लास्ट में सैम और बकी जॉन वॉकर से सील छीन ही लेते हैं। और इसके बाद जॉन वॉकर के जले पर नमक तब लगता है जब सबके सामने फ्लैक्स स्मैशर ग्रुप के मेंबर को मारने की वजह से गवर्नमेंट उससे कैप्टन अमेरिका का टैग भी छीन लेती है। अब इतना सब होने के बाद जॉन वॉकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। पर सच बताओ तो जॉन वॉकर के लिए जो एक्टर सेलेक्ट किया गया है ना, वो परफेक्ट है, क्योंकि इसकी एक्टिंग बहुत ही ऑसम है। अब जॉन वॉकर उदास है और ऐसे समय में उसके पास एक लड़की आती है जिसे जॉन वॉकर के बारे में सब पता है कि उससे सील छीन लिया गया, उसने सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट किया है, सारा कुछ, और अपने टीम में शायद मिलाना चाहती है। उस लड़की का नाम है कंटेसा वैलेंटीना एलेग्रा डी फोंटे और यही है न्यू एंट्री जो इस एपिसोड में आई है। इसके बारे में जानने के लिए मैं कॉमिक्स की तरफ गया और मैं हैरान रह गया इसके बारे में जानकर। इसका कॉमिक्स में भी रोल है, वो भी अच्छा खासा। ये कॉमिक में शील्ड की एजेंट रह चुकी है और हाइड्रा की टीम में भी शामिल है। इसका मतलब ये है कि अब हमें ये नेक्स्ट एपिसोड में कुछ धमाका करते जरूर देखेगी या जॉन वॉकर से धमाका कराएगी। अब इसकी पावर्स है कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ऑसम है, स्किल्ड मार्क्सवुमन है, स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट भी है। और फाइनली एक बात और, ये मैडम हाइड्रा के नाम से फेमस है कॉमिक्स में। अब द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी शायद इसका यही रूप देखने को मिले। अब फाइनली द फैल्कन के पास शील्ड आ गया है और सैम शील्ड के साथ प्रैक्टिस भी करता है। प्रैक्टिस और सारी तैयारी देखकर लगा कि अब जबरदस्त फाइट सीन्स दिखने वाले हैं। बकी भी अब काफी खुश हो गया है कि फाइनली शील्ड असली हकदार के पास आ गई। ये एपिसोड थोड़ा स्लो हुआ था बीच में, पर फिर से ट्रैक में आ गया। सैम अपनी बहन के पास गया, उनकी हालत खराब है, उनको पैसे की जरूरत है और इस वजह से ही सैम को लोगों से हेल्प मांगनी पड़ी और इस बार उसके रिलेटिव्स उसकी हेल्प करते हैं और बकी भी हेल्प करता है। जीमो की अगर बात करूं तो एक पल के लिए मुझे लगा कि बकी उसे गोली मार देगा, पर ऐसा नहीं करता है और जीमो को वकांडा वालों को सौंप देता है। फिर डोरा मिलाजे जीमो को लेकर चली जाती है। अब जीमो वकांडा की अंडर वाटर जेल में रखा जाएगा ताकि वो भाग न जाए। बकी डोरा मिलाजे से जाते जाते कुछ हेल्प मांगता है सैम के लिए और शायद वो सैम का न्यू सूट हो सकता है, क्योंकि सैम के विंग्स को एपिसोड की शुरुआत में ही जॉन वॉकर ने तोड़ दिए थे, तो शायद इसलिए बकी ने उसके लिए डोरा मिलाजे से मांगा हो। पर ये सिर्फ मुझे लगता है और पॉसिबिलिटी भी यही है। अब जीमो वकांडा के अंडर वाटर जेल से कैसे भागेगा पता नहीं। एक बात और है, मुझे लगा था कार्ली सुधर जाएगी, पर वो कुछ बड़ा सोच रही है और वो भी बहुत खतरनाक, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया है और यहाँ तक कि कुछ क्रिमिनल्स के साथ भी मिल गई है। दूसरी तरफ सैरन कार्टर अभी भी मिस्ट्री है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसके मन में क्या चल रहा है और क्या प्लान कर रही है। अब आगे एपिसोड देखने पर कुछ समझ आएगा। आइसिया भी अपनी स्टोरी बताता है सैम को कि कैसे उसे 30 साल तक कैद करके रखा गया और बहुत सारे खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किए गए। आइसिया के साथ बहुत भेदभाव हुआ, उन्होंने एक ब्लैक को कैप्टन नहीं बनने दिया और इसलिए कैद करके रखा। इस एपिसोड में चली सभी की स्टोरी सुनकर और एपिसोड देखकर काफी मजा आ गया। जॉन वॉकर काफी दुखी है लेमार के जाने से, वो बहुत कनेक्टेड था अपने फ्रेंड से। और फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में जॉन वॉकर अपने लिए खुद का शील्ड बनाते दिखता है और सेम टू सेम कैप्टन अमेरिका जैसा। अब कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है जिसे एपिसोड 6 में देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये है एपिसोड 5 का ब्रेकडाउन और हाईलाइट। अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया तो आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड लक।